नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अपनी कोचिंग पे। जैसा कि आप जानते हैं, आज है 14 जुलाई और 14 जुलाई के सेकंड शिफ्ट का एग्ज़ाम भी कंप्लीट हो चुका है। तो इस वीडियो में हम एनालिसिस के बारे में करने वाले हैं बात। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे इस वीडियो का पीडीएफ भी मिल जाएगा। पहला प्रश्न पूछा गया था कि 2020 का ओलंपिक कहाँ हुआ था। तो 2020 का ओलंपिक है वो टोक्यो में हुआ था, जापान की टोक्यो में। और इसमें इंडिया ने 7 मेडल अपने नाम किए थे। भारत ने 1 स्वर्ण, 2 रजत और 4 कांस्य पदक के साथ अपना समापन किया था। इसमें गोल्ड मेडल है वो नीरज चोपड़ा ने जीता था, और रजत पदक है वो मीराबाई चानू और रवि दहिया ने जीता था। ये 4 कांस्य पदक है वो बजरंग पूनिया वगैरह जीते थे। और अगला प्रश्न पूछा गया था कि 36वां राष्ट्रीय खेल का आयोजन कहाँ हुआ था। तो 36वां राष्ट्रीय खेल है, ये आप जानते होंगे, इंडिया में आयोजन होता है इसका। तो इसका आयोजन है वो गुजरात राज्य में इसका आयोजन हुआ था। बात करें अगले क्वेश्चन की, तो पूछा गया था कि 1875 में किस समाज की स्थापना हुई थी। तो 1875 में है वो आर्य समाज की स्थापना हुई थी, और इसके संस्थापक थे वो थे स्वामी दयानंद सरस्वती। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि लाल सेवाल का दूसरा नाम क्या है। तो लाल सेवाल को दूसरा नाम है वो रेडा फाइटा भी कहते हैं, और या रेडा फाइटा या रेडा फाइसी भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि गुरु विपिन सिंह का संबंध किससे है। तो गुरु विपिन सिंह है वो एक महान मणिपुरी नृत्य के निर्देशक, कोरियोग्राफर और एक महान शिक्षक है। अगला क्वेश्चन पूछा गया ताकि शकूर खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है। तो शकूर खान का संबंध है वो सारंगी वाद्य यंत्र से इनका संबंध है। बात करें अगले क्वेश्चन की, तो 10 कथिया नृत्य किस राज्य से संबंधित है। तो 10 कथिया का संबंध है वो उड़ीसा राज्य से संबंधित यह नृत्य है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि चंदेरी का युद्ध कब और किसके मध्य लड़ा गया, और इसमें हार किसकी हुई थी। इन तीनों में से एक क्वेश्चन पूछा गया था। आपको अगर पता है कि कौन सा क्वेश्चन पूछा गया था तो आप जरूर बताइएगा कि पूछा क्या गया था। हमने सब पर बात कर ली है। तो ये युद्ध है वो बाबर और मेदिनी राय के मध्य लड़ा गया था। बात करें इस युद्ध के बारे में, तो यह युद्ध 29 जनवरी 1528 ईस्वी में मुगलों तथा राजपूतों के मध्य लड़ा गया था। खानवा युद्ध के पश्चात राजपूतों की शक्ति पूरी तरह नष्ट हो गई थी, इसलिए बाबर ने चंदेरी का युद्ध शेष राजपूतों के खिलाफ लड़ा, और इसमें मेदिनी राय की हार हो गई थी। तो इसमें विन हुए थे वो बाबर की हुई थी, और लोग उसमें हारे थे वो मेदिनी राय हारे थे। बाबर द्वारा लड़े गए युद्ध पूछ सकते हैं आपसे, तो खानवा का युद्ध, चंदेरी का युद्ध और घग्गर का युद्ध, ये उनके प्रमुख युद्ध थे। पानीपत का युद्ध पहला था ही। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि हाईकोर्ट के न्यायाधीश का स्थानांतरण कौन कर सकता है। तो ये पावर है वो भारत के राष्ट्रपति के पास है, और इसका उल्लेख जो है 1935 के भारत शासन अधिनियम में ऐसा कोई प्रावधान नहीं था। बाद में राष्ट्रपति साहब भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के बाद ही किसी न्यायाधीश को एक उच्च न्यायालय से दूसरे स्थानांतरित कर सकते हैं। वो मुख्य न्यायाधीश से परामर्श कर सकते हैं, उसके बाद वो ट्रांसफर कर सकते हैं। ये एक मौलिक प्रावधान है। अगला क्वेश्चन है कि कंचनजंगा पर्वत निम्नलिखित में से किस श्रेणी में स्थित है। तो यह हिमालय पर्वत श्रृंखला की यह एक चोटी है, कंचनजंगा K2 भारत की सबसे ऊंची चोटी। बात करें अगले इसके बारे में, तो यह कंचनजंगा है वो यह पूर्वी हिमालय में सिक्किम राज्य में पूर्वोत्तर भारत और पूर्वी नेपाल के बीच में सीमा पर है। दार्जिलिंग सिक्किम और 46 दार्जिलिंग और सिक्किम से 46 मील यानी 74 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में स्थित है।
यह पर्वत महान हिमालय श्रृंखला का एक हिस्सा है। बात करें अगले क्वेश्चन की, तो चट्टान का निर्माण किस प्रकार होता है? तो चट्टानों का निर्माण है वो मुख्यतः आग्नेय चट्टानें 3 प्रकार की होती है, आग्नेय, अवसादी एवं कायांतरित चट्टानें। आग्नेय चट्टानें पृथ्वी के तप्त पिघले मैग्मा के कारण मैग्मा के ठंडा होकर ठोस हो जाने से निर्मित होती है। हमारी पृथ्वी प्रारंभ में गर्म एवं पिघली अवस्था में थी, अतः पृथ्वी के ऊपरी आवरण के ठंडा होने से पृथ्वी पर सर्वप्रथम आग्नेय चट्टानें ही बनी थी। तो चट्टानों का निर्माण इस प्रकार हुआ था। तो इनसे पूछा गया था कि रोग का निर्माण किस पर हुआ था, तो ये इसका उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था आवर्त सारणी के 70वें ग्रुप से, तो इसका क्वेश्चन क्लियर नहीं क्या हुआ था। अगर आप पता है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि क्या क्वेश्चन पूछा गया था, और कुछ जो क्वेश्चन छूट गए हैं वो भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे, ताकि आने वाले एग्जाम में आपके किसी दोस्त का भला हो सके और कमेंट बॉक्स पढ़ के हम आपको एनालाइज करके अच्छे से बता सके आपको। तो हैलोजन आवर्त सारणी के समूह है 17 में स्थित है। 17वें ग्रुप के को हैलोजन कहते हैं। पूर्व में समूह है 8 एवं 8A के तत्व हैं, वे फ्लोरीन, एफ, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटीन है। इन सभी तत्वों की संयोजकता 7 इलेक्ट्रॉन की होती है। तो 17वें ग्रुप के वो तत्व हैं वो है इन्हें हेलोजन कहते हैं, और फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन इसके है। इसका ट्रिक था कि फिर कल बाहर आई आंटी। बात करें अगले क्वेश्चन की, तो 2021 में भारत की हॉकी टीम की रैंक कितनी है? तो हॉकी टीम की रैंक है वो महिलाओं की तो 9th रैंक है, और पुरुषों की है वो 3rd रैंक है। बात करें अगले क्वेश्चन की, तो भारत में गणतंत्र का अर्थ क्या होता है? तो गणतंत्र का मतलब होता है जनता द्वारा शासन। गणतंत्र की संपूर्ण बात करें तो इसका दूसरे शब्दों में समझें तो सरकार का एक रूप है जिसमें देश के सार्वजनिक मामला माना जाता है, न कि शासकों की निजी संस्था या संपत्ति है। इसे गणतंत्र कहते हैं। ये गणराज्य के भीतर सत्ता के प्राथमिक पद विरासत में नहीं मिलते हैं। इन दादा परदादा है वो इसमें विरासत में पद नहीं दे सकते। गणतंत्र का मतलब यही है। यह सरकार का एक रूप है जिसके अंतर्गत राज्य का प्रमुख राजा नहीं हो सकता, यह जनता द्वारा ही चुना जाता है। तो ये गणतंत्र शासन है हमारे भारत में। अगला क्वेश्चन पूछा गया था इंग्लिश से कि एंटोनियम ऑफ कॉम्पेल का मतलब होता है ढकेलना, किसी चीज को धक्का देना। तो स्टॉप यानी रोकना, ब्लॉक यानी किसी चीज को आगे से रोक देना, चेक और डिले यानी देरी, तो रोकना इसका मतलब होता है। अगला क्वेश्चन था इंग्लिश से आइटम रेज का कि आइटम ऑफ मिस द बोट का आइटम बताना है। तो इसका अर्थ होगा मिस्ड एन अपॉर्चुनिटी एंड मे नॉट गेट अनदर। तो इसका मतलब होता है कि किसी अवसर को छोड़ देना और वैसा अवसर तो उसको शायद दोबारा ना मिले। तो दोस्तों ये था हमारे आज के सेगमेंट का 14 मई का सेकंड शिफ्ट का वीडियो। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव कंटेंट के लिए। तो आपको अगर इस वीडियो का PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।